हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल में मैंने आज का अपना टॉपिक जो है मेंशन कर रखा है। टॉपिक का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। पिछले वीडियो में मैंने एलओसी के बारे में बताया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि जो इतनी मेहनत है वो साकार तो हो मेरी, आप लोग इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और जो वीडियो है इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। एलएसी फुल फॉर्म इसका होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन की सीमा रेखा बनाती है टोटल वहां तक। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले भारत और तिब्बत के बीच में जो सबसे पहले रेखा खींची गई थी उसका नाम था मैकमोहन रेखा। उस समय ब्रिटिश शासन था वो अपने देश में, तो उसको लेकर के, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, भारत और तिब्बत के बीच 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ था। उसी के ही आधार पर ये जो है मैकमोहन रेखा खींची गई थी, ठीक। और किसके द्वारा और किसको ये काम दिया गया था, वो व्यक्ति का नाम है, ये ब्रिटिश शासन में विदेश सचिव थे, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण हुआ था। ये सीमा रेखा जो है ये इस भाग में आपका पड़ता है, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, भूटान देश पड़ता है, जिसकी कैपिटल क्या है, थिम्पू। तो भूटान से पूर्व में तो ये भूटान के पूर्व की ओर यहां से ये सीमा शुरू होती है। कौन सी, मैकमोहन रेखा, जो कि 890 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। और 1962 के दौरान चीन द्वारा कुछ समय के लिए इस पर अधिकार भी कर लिया गया था ना। आक्रमण क्यों किया गया था? क्योंकि जो है चीन देश ने तिब्बत पर अपना जो वैसे भी अधिकार जो है जमा रखा है, वो तिब्बत पर अपना अधिकार जताता है। तो उसी दौरान जो है 1962 में जब चीन ने हमारे देश में यहाँ पर जो है आक्रमण किया, जिसको नेफा वॉर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आक्रमण किया था। तो उस दौरान हमारे पास उतने सैन्य संसाधन नहीं थे, तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन रूस के सहयोग से और अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए फिर चीन पीछे हट गया था, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा आपको ध्यान रखना है, ये भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है, ना कि पूरा मैकमोहन रेखा हम इसको मानेंगे। हम पूरा इसको मानेंगे, एलएसी मानेंगे ना, वो भी हम बताते हैं आप लोगों को। और जो इसका एंडिंग पॉइंट है मैकमोहन रेखा का, वो है इसु रजी दर्रा। ये म्यांमार और चीन के बीच पड़ता है। तो ये आपकी मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच वाली है। और तिब्बत पर चीन का तो आधिपत्य दिखाया ही जाता है, वो दिखाता ही है उस पर अपना। तो भूटान से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं एलएसी के बारे में, ठीक है। मैकमोहन लाइन 890 किलोमीटर और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मानी जाती है वो यहाँ शुरू होती है जम्मू कश्मीर के इस वाले भाग से, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। यहाँ से होते हुए ये जाती है रेखा और यहाँ पर नेपाल के पास यानी कि उत्तराखंड के पास जाकर के यहाँ पर रुकती है और आगे जाकर के सिक्किम वाले हिस्से में थोड़ा सा कवर करती है एलएसी लाइन। उसके बाद इस पूरे मैकमोहन को भी एलएसी में ही शामिल कर लिया गया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। लाइन ऑफ एक्चुअल मतलब कंट्रोल के ही अंतर्गत अब मैकमोहन रेखा को भी माना जाता है। तो अब आपकी ये एलएसी लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक आती है, पहले उत्तराखंड तक, उसके बाद फिर सिक्किम कवर करती है, फिर उसके बाद यहाँ भूटान के कोने से यहाँ शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, इसु रजी दर्रा तक जाती है, ठीक है। तो ये था। और मैकमोहन रेखा पूरी नहीं मानी जाएगी यहाँ से ना, तो एलएसी ही माना जाता है इस पूरी रेखा को अब, जिसकी और एलएसी की लंबाई जो पूरी लेंथ है वो 4057 किलोमीटर है। और कौन कौन से भारतीय राज्य पड़ते हैं, तो पहला है लद्दाख पड़ता है, दूसरा है कश्मीर पड़ता है, यहाँ आप देख रहे हो। उसके बाद नीचे उतरते हैं तो फिर कौन सा पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर हम लोग तो फिर उत्तराखंड पड़ता है। और आगे बढ़ेंगे भूटान नेपाल के बीच में इस भाग में जो है सिक्किम पड़ता है और एंड पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 भारतीय राज्य पड़ते हैं पूरी एलएसी पर, भारत और चीन के बीच में, है ना। तो आपने ये देखा इस भाग में नेपाल वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक बार फिर से ध्यान से सुने। पूरी एलएसी लाइन को जिसमें मैकमोहन भी शामिल है, उसकी लंबाई 4057 किलोमीटर है। और केवल मैकमोहन रेखा के बारे में जाना जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को कवर करती है। ये ब्रिटिश शासन काल
के दौरान जो है तिब्बत से एक समझौता हुआ था, उसी आधार पर ये रेखा बनी थी। और जो चाइना है इस रेखा की अवहेलना करता है, वो कहता है कि ये समझौता मेरे साथ नहीं हुआ है, शिमला समझौता ये तिब्बत के साथ हुआ। तो इसीलिए आए दिन विवाद यहीं पर होता रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया कौन कौन से 6 राज्य पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा LAC शब्द को 1993 और 1996 के समझौते के तहत मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। तो कह सकते हो आप लोग 1993 से इस पूरी लाइन को यहां से लेकर के ये और ये मैकमोहन को शामिल कर लेंगे, तो अब ये LAC कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे LAC का मतलब है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, और LOC है ना, और LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। तो नो कंफ्यूजन। इसी तरीके से आप लोग ये सब जो है मैप बना लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।